राम ने जन्म लिया रावण का वध करने के लिए, रावण का संहार करने के लिए। कृष्ण ने जन्म लिया कंस का वध करने के लिए, कंस का संहार करने के लिए। पांडवों ने कौरवों का वध किया। कितने ऐसे उदाहरण हैं कि गलत पर हमेशा सही की जीत होती है, असत्य पर हमेशा सत्य जीतता है। और यही दुनिया की रीत है। जब जब असत्य अपनी पराकाष्ठा पर जाता है तो सत्य के लिए कोई ना कोई सामने खड़ा होता है और असत्य की पराजय होती है। झूठ हमेशा हारता है। हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन झूठ के चलते कभी कोई इंसान जिंदगी भर खुश नहीं रह सकता। छल कपट के साथ कभी कोई इंसान खुश नहीं रह सकता। झूठ के पांव इतने लंबे हो ही नहीं सकते कि वो जिंदगी भर खुश रहे और उसको अंदर से तकलीफ भी ना हो। जब कोई इंसान झूठ बोलता है, जब कोई इंसान गलत तरीके से पैसा अर्जित करता है और जब कोई इंसान गलत तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी अंदर आत्मा बताती है कि वो कुछ गलत कर रहा होता है। और यही सच है। जब तुम कभी कुछ गलत करोगे, या जो भी मेरा बच्चा कभी कुछ गलत करेगा, कभी किसी को ठेस पहुंचाएगा जानबूझकर, तो ये समझ लो कि उनकी अंदर आत्मा उन्हें बुलाती है, उन्हें एक बार झकझोरती है और उसके बाद वो आगाह भी करती है, सुधरने का एक मौका भी देती है। लेकिन अगर फिर भी कोई ना सुधरे तो फिर सजा निर्धारित होती है। सजा निर्धारित होती है और ये पता चलता है कि फिर उसको कैसे सही रास्ते पर लेकर आया जाए। ऐसा नहीं है, कठोर तो मैं भी होता हूं, और मैं तब कठोर होता हूं जब मैं इशारे कर करके थक जाता हूं, जब मैं ये बता कर थक जाता हूं कि मेरे बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो गलत कर रहे हैं, मेरे बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर वो नहीं सुधरते हैं तो फिर ये मेरा फर्ज है कि मैं उनको सही रास्ते पर लेकर आऊं। और मैं उनको सही रास्ते पर लेकर आने के अपने तरीके अपनाता हूं। पहले मेरा तरीका बहुत ही मुलायम, बहुत ही कोमल और बहुत ही साधारण होता है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी बच्चों को समझ में ना आए तो फिर मुझे थोड़ा सा कठोर होना पड़ता है। मुझे कठोर होना पड़ता है उनके प्रति जो बच्चे समझना नहीं चाहते और जो बार बार गलतियां करके, जो बार बार दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे उनके लिए कठोर भी होना पड़ता है और मुझे उनके लिए कठोर कदम भी अपनाने पड़ते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि वो सही रास्ते पर आ जाएं, क्योंकि उसके बाद जब सजा मिलती है तो वो बहुत कठोर होती है। इसलिए अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जो गलत कर रहे हैं उन्हें सजा नहीं मिलेगी, तो ये तुम्हारा वहम है और ये तुम्हारी गलत फहमी। निश्चिंत रहो, जो गलत करेगा उसको सजा जरूर मिलेगी। खुश रहो, सदा खुश रहो।